नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। हेलीकॉप्टर आई भीषण दुर्घटना भेल मुख्य प्रशंसा। मनाङ एयर के हेलीकॉप्टर दुर्घटना भेल अछि। लोकलासँ 7:13 में लोभुन्चे उड़ल मनाङ एयर के NANJ कलसाइन रहल हेलीकॉप्टर शनि दिन भीषण दुर्घटना भेल अछि। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुगल के अनुसार यात्रु लेबऽ गेल मनाङ के हेलीकॉप्टर लोबुचे में अवतरण के क्रम में दुर्घटना में पड़ल अछि। हेलीकॉप्टर लैंड करऽ क्रम में दुर्घटना भेल हिनकर कहब रहल छल। दुर्घटना में पड़ि कऽ पायलट प्रकाश कुमार सेडाई घायल भेल छनि तऽ हिनका फिस्टेल एयर 9 ANAJR कलसाइन के हेलीकॉप्टर से काठमांडू आनल गेल हिनकर कहब छल। पायलट सेडाइन के इलाज के लेल काठमांडू स्थित हैम्स अस्पताल में लऽ जाओल गेल अछि। हिनकर अवस्था अखन सामान्य रहल भुले जानकारी देलनि। मौसम ठीक रहल सन मुदा के कारण से दुर्घटना भेल अछि। एहि संबंध में थप अनुसंधान भेलाक बाद मात्र किछु कहब ओ जानकारी देलनि। जनकपुर धाम में 10वीं की तैयारी आब अंतिम चरण में पहुंचल अछि। जनकपुर धाम के राजदेवी मंदिर में विशेष सर सजावट के काज सेहो अंतिम चरण में रहल अछि। राजदेवी मंदिर प्रवेश कर उत्तर दिश के प्रवेश द्वार के विशेष रूप में सर सजावट कयल गेलै तऽ महावीर युवा कमिटी के अध्यक्ष अजय कुमार गुप्ता घटस्थापना से शुरू होबऽ लागल पूजा के तैयारी समेत तीव्र रूप से भऽ रहल जानकारी देलनि। एहि संगे राजदेवी मंदिर में एहि वर्ष बोका बलि के लेल 4टा ठेहा के व्यवस्थापन समेत कयल गेल अछि। कृषि तथा पशुपंक्षी मंत्री बेदुराम भूषाल कोशी प्रदेश में उत्पन्न राजनीतिक घटनाक्रम से संघ सरकार में कोनो प्रकारक असर नहीं पड़त दावी केने छनि। जनकपुर धाम में पत्रकार सब संग बातचीत करैत मंत्री भूषाल कोशी में उत्पन्न नया राजनीतिक घटनाक्रम से कोशी प्रदेश में मात्र असर करत मुदा अन्य प्रदेश वा संघ सरकार में कोनो प्रकार ऐसा असर नहीं पड़त दावी केलनि। ओ उपधारा 5 बमोजिम होत नया मुख्यमंत्री नियुक्त कयल गेला से पार्टी के व्हिप नहीं लागला संगे होत के प्रदेश सभा सदस्य निर्देशन विपरीत गेलाक बाद एना ई स्थिति सृजना भेल सल हिनकर कहब छल। यद्यपि कोशी में एखनो मध्यावधि निर्वाचन के आशंका नहीं हटल मंत्री भूषाल के कहब रहल अछि। ओ नवनियुक्त मुख्यमंत्री के 30 दिन भीतरे विश्वास के मत लेबऽ पड़ला से ई बीच में नया राजनीतिक घटनाक्रम उत्पन्न होबऽ सकला से मध्यावधि निर्वाचन के आशंका एखनो रहल जानकारी देलनि। अहिले कोशीको घटनाले सङ्घीय सरकारमा के असर पर्छ भन्ने कुरा भन्नुभएको छ। मलाई चाहिँ त्यति ठुलो असर पर्छ जस्तो लाग्दैन। कोशीमा चाहिँ अलिकति अब त्यो अथवा पासमा गए पुनाथे व्हिप लाग्दैन भन्ने हिसाबले पनि त्यहाँ अलिकति नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदहरूले फरक पार्टीको निर्देशनभन्दा फरक खालको मेगा खेलेका छन्। त्यस्तो चाहिँ सङ्घीय सरकारमा चाहिँ हुँदैन। सङ्घीय सरकारमा त्यसरी नै जानका निम्ति त पार्टीले विवादन हुनुपर्छ। कुनै पनि पार्टी अहिले संसद सरकारमा रहेको गठबन्धनमा रहेको पार्टी विवादनै भएर जाँदाखेरि एउटा कुनै समस्या आउला भनेर भन्न सकेला। त अहिले चाहिँ त्यस्तो अवस्था भयो जस्तो लाग्दैन। त्यसले गर्दाखेरि कोशीको घटनाले कोशीकै राजनीतिलाई असर गर्ने हो, त्योभन्दा बाहिर त्यति धेरै हुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। कोशीमै पनि यो घटनाले त्यहाँ चाहिँ सम्भवतः अरू थप अस्थिरता जन्माउने खतरा चाहिँ मैले देखिरहेको छु। किनभने त्यो चाहिँ उपधारा 5 अनुसार बनेको मुख्यमन्त्रीले पनि विश्वासको मत चाहिँ लिनै पर्छ। 30 दिनभित्र विश्वासको मत चाहिँ लिनै पर्छ। एकटा दोसर प्रसंग में ओ नेपाल सरकार कृषि क्षेत्र में रोजगारी के अवसर सृजना कर लागल अभियान चलाब काज शुरू कर लागल जानकारी सेहो देलनि। ओ 5 जगह के पहचान कऽ एहन में जगह खेती कराबक लेल किसान सबके प्रेरित कयल जाइत जानकारी सेहो देलनि। साथे चैते धान विस्तार के लेल समेत चैते धान उत्पादन के संभाव्यता अध्ययन कृषि मंत्रालय से शुरू हैत हिनकर कहब छल। मधेसी आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार दत्त आयोग के आर्थिक वर्ष 2079-80 के वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल समक्ष पेश केने छथि। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास में आयोजित एक विशेष समारोह बीच अध्यक्ष डॉक्टर दत्त आयोग के
पाँचम वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति पौडेल समक्ष पेश केने छलैन। आयोग एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करैत आयोग गत आर्थिक वर्ष में आयोग में प्राप्त उजूरी मध्ये 90.8% उजूरी ऊपर आयोग कार्यवाही के लिए सिफारिश के लिए जानकारी समेत करौलक अछि। यी प्रतिवेदन मार्फत आयोग के नाम के अगाडि राष्ट्रीय शब्द थैप कर राष्ट्रीय मधेसी आयोग राख आयोग सिफारिश समेत केलक अछि। आयोग गाय मांस की सुरक्षा में सरकार के गंभीर होब, भरूण हत्या के अंत्य कर, सामुदायिक विद्यालय के शिक्षक सबके जिम्मेवार बनाव, तराई मधेश क्षेत्र में आर्थिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक क्षेत्र के विकासक लेल आवश्यक रणनीति बनाव, बाल सुधार गृह में थप सुधार के कार्यक्रम सब आन जहिन महत्वपूर्ण सिफारिश सब कयल गेल एहि प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जानकारी देल गेल अछि। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार दत्त सरकार आयोग के सिफारिश प्रति गंभीर नहि भेनाइ चिंताजनक विषय रहल सेहो जिक्र कयल गेल अछि। सरकार के व्यवस्था के कारण मधेसी समुदाय के सशक्तिकरण में नकारात्मक असर पड़ल जिक्र करैत अध्यक्ष डॉक्टर दत्त सरकार के मधेसी समुदाय प्रति सकारात्मक सोच हेनाइ अति आवश्यक रहल समेत उल्लेख कयल गेल अछि। नेकपा मालेक अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विश्व भर के गंभीर समस्या समाधान कर एशियाली राजनीतिक दल सबके नेतृत्वदायी भूमिका खेल पड़त जिक्र केलनि। एशियाली राजनीतिक दल सबके अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन स्थायी समिति के 14 वैसार एवं एशिया यूरोप राजनीतिक मंच के 5म वैसार के दिन काठमांडू में संबोधन करते ओली एशियाली राजनीतिक दल के हैसियत से विश्व आर्थिक मामला में एशिया के प्रभावकारी भूमिका बढ़ाव प्रत्यनशील रहित में विश्वभर के गंभीर समस्या समाधान कर समेत नेतृत्वदायी भूमिका खेल संकल्प लेब परत हुनकर कहब सल। सब त्रिपक्षीय, क्षेत्रीय तथा बहुत क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच के सरोकार वाला सब संग साझा चाइक आ पारस्परिक लाभ के विषय में सहकार्य कर चाहने हिनकर कहब सल। संगे विदेशी मामला सार्वभौम समानता, पारस्परिक लाभ, न्याय आ निष्पक्षता से निर्देशित कयल गेल कहैत ओ सर्व संग मित्रता नहीं है किनको संग शत्रुता कहल गेल सिद्धांत में एमाले के अटल विश्वास रहल धारणा समेत रखलेन। अध्यक्ष ओली नेपाल में परिपूर्ण लोकतंत्र के अवधारणा अवलंब करते नेपाली जनता के सुख आ समृद्धि के आकांक्षा पूरा करबाक लेल सबसे बड़का कार्यभार मानने हिनकर कहब सल। ओ नेपाल में राजनीतिक आ राजनीतिक दल के निरंतर प्रयत्न से देश में आत्मनिर्णय के अभ्यास कर सक्षम रहल संगे मानव अधिकार आ मौलिक स्वतंत्रता के प्राप्ति संभव भेल जिक्र केलनि। A state that ensures human rights and fundamental freedoms, justice, equality, and protection earns the trust and faith of its citizens. A prosperous state provides political stability, economic growth, internal harmony, and external security. Political parties born of the people's desire to escape autocracy and embrace self-rule should place the nation and its people above the government. Let us emphasize the need for political parties to contribute to building an effective, vibrant nation that safeguards long-term national interest rather than focusing solely on wielding सबक लेल न्याय, सम्मान आ समानता कायम कर सह अस्तित्व, सहिष्णुता आ सद्भाव तथा सहयोग के भावना प्रवर्धन कर राजनीतिक दलक असाधारण भूमिका रहल हिनकर कहब सल। कोशी प्रदेश के मुख्यमंत्री में नेपाली कांग्रेस केदार कार्की नियुक्ति भेल। शनि दिन 47 प्रदेश सभा सदस्य के हस्ताक्षर शनाखत भेलाक बाद कार्की मुख्यमंत्री में नियुक्ति भेलनि। कार्की के मुख्यमंत्री पद में नियुक्त कर से पहले नेकपा एमाले के 39 तथा कांग्रेस के 8 प्रदेश सभा सदस्य हस्ताक्षर शनाखत केने सल। लेखते प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुंगे कार्की के कोशी प्रदेश के मुख्यमंत्री में नियुक्ति केने छलनि। कार्की के नेपाल के संविधानक धारा 168 के उपधारा 5 बमोजिम मुख्यमंत्री पद में नियुक्ति कयल गेल अछि। मुख्यमंत्री नियुक्ति भेलाक बाद केदार कार्की
प्रदेश सरकार के गठन विस्तार आ आगामी कार्य संबंध में प्रदेश सांसद सब संग छलफल क के आगा बढ़ब जिक्र केलनि। ओ अन्य दल सबके सेहो सरकार में शामिल कराब संबंध में छलफल में रहब हिनकर कहब छल। म मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्ने घोषणा गर्दछु। अन्ना कोसी प्रदेश सरकार गठन में प्रमुख साझेदार दल नेकपा एमाले के कोसी प्रदेश संसदीय दलक नेता हिकमत कार्की अखन के सरकार के 4 वर्ष धरि टिकाब अपने सब अगाडि बढ़ब जिक्र केलनि। ओ सहमति के सरकार बनाब प्रयास समेत भेड़ संगे एहि संबंध में छलफल कयल जानकारी देलनि। अहिले हामी चाहिँ जुन पाण्डेजीहरूको समर्थनमा मुख्यमन्त्री भएको छु, उहाँ मान्यजीहरूको सल्लाहमा सरकार निर्माण। मुख्यमंत्री पद के शपथ रवि दिन प्रदेश प्रमुख के सचिवालय में करवा कार्यक्रम से हो रहा है। कोसी प्रदेश में मुख्यमंत्री नियुक्त भेला के बाद तत्काल के लेल मध्यावधि के संभावना समेत टरल है। दोसर प्रदेश सभा के निर्वाचन भेला के बाद कोसी प्रदेश में अखन धरि 4 बेर सरकार परिवर्तन समेत भऽ चुकल अछि। नेपाली कांग्रेसक नेता डॉक्टर संसार कोइराला एकजुट भेलनि तऽ कांग्रेस के कोई हराब नहीं सकत जिक्र केलनि। नेपाली कांग्रेस रामेछाप काठमाडौँ संपर्क समिति दशैं तिहार तथा छठ पावनि के अवसर में 3 दिन काठमाडौँ में आयोजना के शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम में कोइराला कांग्रेस के कोई हराब नहीं सकत करलनि तऽ कांग्रेस से हराइत जिक्र केलनि। कांग्रेस एकजुट भेल खन में कांग्रेस मजबूत रहल हिनकर सेहो कहब छल। पार्टी भीतर रहल इतिहास आ विचार के कारण कांग्रेस आरो पार्टी सब मजबूत अइ हिनकर कहब अछि। उस पर्यो महिलाहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्यो। महिलाको हातमा उनीहरूको हातमा झाडु र पनेउ मात्रै हुन्छ। उनीहरूको हातमा दिनुहोस् त सत्ता, उनीहरूको हातमा दिनुहोस् त क्या परिवर्तन गरिदिन्छन् उनीहरूले। किनभने उनीहरूले हेर्नुहोस्, मैले किन महिला भन्दाखेरि घरको मूली भनेको महिला नै हो। पुरुष त बाहिर काम गरेर आउँछ, राति आउँछ, थाकिएको हुन्छ, खाना खाएर सुतिहाल्छ। त्यो घरको छोराछोरीहरूलाई हुर्काउने, पढाउने, स्कुल पठाउने, खाना पकाउने सबै त महिलाहरूले गर्छ। घरको मूली भनेको महिला हो। महिलाको जुन दिन तपाईँले महिलाहरूको हृदय छुनुहुन्छ, तपाईँलाई कसैले हराउन सक्दैन। नेपाली कङ्ग्रेसलाई कसैले पनि हराउन सक्दैन। हरायो भने नेपाली कङ्ग्रेसले आफैले आफूलाई हराउँछ। देश में महिला के आरक्षण से बेसी सब क्षेत्र में समान सहभागिता आ अवसर के कमी रहल धारणा सेहो रखने छलै। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। लेबनान में भेल मिसाइल आक्रमण में समाचार संस्था रोयटर्स के एकटा वीडियो पत्रकार के मृत्यु भेल अछि। रोयटर्स एकटा विज्ञप्ति मार्फत इसाम अब्दुल्लाह नामक पत्रकार के मृत्यु भेल पुष्टि समेत केलक अछि। साथे अन्य 6 गोटे पत्रकार घायल सेहो रहल छन्। रोयटर्स के अनुसार अल जजीरा, AFP आ रोयटर्स के पत्रकार सब इजरायल संग सीमा जोड़ल लेबनान के दक्षिण क्षेत्र में रिपोर्टिंग केने छलनि। इजरायली सीमा में हिजबुल्लाह आ इजरायल एक दूसर के आक्रमण कर रहल त लेबनानी प्रधानमंत्री नाजिम मिकाती आ हिजबुल्लाह दुर्घटना के लेल इजरायल दोषी रहल आरोप समेत लगाइ रहल अछि। इजरायल के रक्षा बल एहि संबंध में कोनो प्रतिक्रिया अखन तक नहीं देलक अछि। बेस त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित हेबेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।